ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में करीब 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने आज चार्जशीट पेश की। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्डधारियों की ई-केवाईसी 31 जुलाई तक की जाएगी। राज्यपाल ने राजभवन में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने आज एक माओवादी कैंप को ध्वस्त किया। मौके से टिफिन बम, डेटोनेटर, जिलेटिन सहित अन्य सामग्री बरामद। अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छत्तीसगढ़ में करीब 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाला मामले में आज चार्जशीट पेश कर दी है। रायपुर में विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में ईडी द्वारा पेश करीब 13,000 पन्नों की इस चार्जशीट में अनवर ढेबर, पप्पू ढिल्लन और अरविंद सिंह सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। इस दौरान वे राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यहां वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्रवास के संबंध में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज मंत्रालय में प्रमुख अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस बीच प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में भाजपा महिला मोर्चा रायपुर ग्रामीण की बैठक एकात्म परिसर में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा है कि प्रधानमंत्री के रायपुर प्रवास को लेकर प्रदेश की जनता उत्साहित है। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन द्वारा दिए गए कार्यों का महिला मोर्चा पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगी। श्रीमती राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यों हो रहे हैं। इसी के तहत भाजपा की राष्ट्रीय महिला मोर्चा का 3 दिवसीय कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी स्थित केंद्रीय विद्यालय में नया भारत उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद अरुण साव ने कहा कि 9 सालों के दौरान देश में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक विकास कार्य हुए हैं। कई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बच्चों को रोजगार परक शिक्षा मिल रही है। इस अवसर पर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोग ले रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नया भारत उत्सव के दौरान बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिससे उनकी प्रतिभा सामने आई है। उन्होंने प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए। आयोजन स्थल पर भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो के रायपुर प्रादेशिक कार्यालय द्वारा केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस अवसर पर स्टॉल लगाकर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुद्रा योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्डधारियों की ई-केवाईसी अब 31 जुलाई तक की जाएगी। ई-केवाईसी के लिए राशन कार्डधारियों में परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर की सही जानकारी प्रमाणीकृत होना जरूरी है। गलत नंबर दर्ज होने पर हितग्राहियों को खाद्यान्न नहीं मिल पाएगा। विभागीय डेटाबेस में जिन हितग्राहियों का आधार नंबर दर्ज है, उनके आधार नंबर के प्रमाणीकरण के लिए ई-केवाईसी की कार्रवाई की जा रही है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में हितग्राहियों के राशन कार्ड की ई-केवाईसी की जा रही है, जो पूरी तरह निःशुल्क है। इसके लिए राशन कार्डधारी मुखिया और कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों को आधार कार्ड के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुंचना होगा, जहां उनके फिंगरप्रिंट का स्कैन करवाकर ई-केवाईसी की कार्यवाही पूरी की जाएगी। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि राजभवन में उपयोग होने वाली किसी भी सामग्री के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े या जूट से बने थैले इस्तेमाल किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती है। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों सहित देशवासियों से अपील की है कि वे सिंगल
सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का प्रण लें। वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज रायपुर में विभागीय कामकाज की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में कुल लक्ष्य के करीब 31% कर का संग्रहण हो चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में 22,000 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। पहली तिमाही में ही 4,512 करोड़ रुपए से अधिक की राजस्व प्राप्ति हो चुकी है। बैठक में श्री सिंहदेव ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों को जीएसटी जमा करने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही रायपुर के नवीन विश्राम गृह में औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों के साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ हुई बैठक में श्री सिंहदेव ने जीएसटी को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापारियों और व्यवसायियों से सुझाव मांगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बीजापुर जिले के इसुलनार के जंगलों में सुरक्षा बलों ने आज एक माओवादी कैंप को ध्वस्त कर दिया है। मौके से एक टिफिन बम, वायर, डेटोनेटर, जिलेटिन और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत ने बताया कि इसुलनार के जंगलों में करीब 50 माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम रवाना की गई थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी फायरिंग के बाद माओवादी घने जंगलों का फायदा उठाकर वहां से भाग गए। सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में 3 से 4 माओवादियों के मारे जाने या घायल होने का दावा किया है। वहीं इसी जिले में सुरक्षा बलों ने पामेड़ चेरलार मार्ग पर एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। इस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तार माओवादी पर आईईडी विस्फोट करने सहित विभिन्न गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। रायपुर में गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है। इसके तहत 1 से 3 जून तक चलाए गए अभियान में पुलिस ने 559 बच्चों को बरामद कर उनके पालकों को सौंपा। यह अभियान छत्तीसगढ़ सहित आसपास के प्रदेशों में भी चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिलों में गठित पुलिस टीम संभावित राज्यों में जाकर गुमशुदा बच्चों की तलाश करती है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बूथ प्रबंधन सहित चुनाव की तैयारियों के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी देने प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कल से 9 जुलाई तक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 19 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभावार प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक 63 विधानसभा क्षेत्रों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। बालोद जिले के साइबर पुलिस कार्यालय में बीती रात एक दंतैल हाथी घुस गया। इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार यह हाथी एक पुलिस कार्यालय परिसर में करीब 2 घंटे तक घूमता रहा। इस परिसर के पास ही जिला अस्पताल, कॉलेज और डीएफओ कार्यालय भी स्थित है। इस दौरान हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और करीब 2 घंटे बाद वह वहां से निकलकर जंगल की ओर चला गया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने या आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तर आंध्र प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इसके असर से आज राजधानी रायपुर और दुर्ग सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश हुई। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। झारखंड में रेल रोको आंदोलन के कारण छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित हुआ है। हावड़ा मुंबई दुरंतो और हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस को आज परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना इलाके में बीती 26 जून को जुगड़ा निवासी एक ग्रामीण की हत्या करने की जिम्मेदारी माओवादियों ने ली है। पिछले दिनों इस ग्रामीण का शव पुलिस ने जंगल से बरामद किया था।
कबीरधाम जिले में बीती रात ग्राम धर्मपुरा और इंदौरी के बीच लोहे से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रेलर में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। दुर्ग जिले के नगपुरा स्थित कोटनी नदी में बने एनीकट को कल पैदल पार करने के दौरान एक युवक बह गया, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। एसडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की जा रही है। रायगढ़ पुलिस ने चिटफंड कंपनी के एक फरार संचालक को रायपुर से गिरफ्तार किया है। अब तक कंपनी के 8 संचालकों और शेयर होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। और रायपुर की गुढ़ियारी थाना पुलिस ने 25 किलो गांजे के साथ बिहार के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 2,60,000 रूपये बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में करीब 2,000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने आज चार्जशीट पेश की। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्डधारियों की ई-केवाईसी 31 जुलाई तक की जाएगी। राज्यपाल ने राजभवन में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने आज एक माओवादी कैंप को ध्वस्त किया। मौके से टिफिन बम, डेटोनेटर, जिलेटिन सहित अन्य सामग्री बरामद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।